3 चीज़ें याद रखना ज़िंदगी में, लेजर शार्प फोकस, स्पेंड योर फ्री टाइम इन सेल्फ एजुकेशन, एंड नंबर 3 बेस्ट पार्टनर। IRS का ऑफिशियल है, रिटायर्ड है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस कंट्री। वो कहता है सारे फैसले ज़िंदगी के गलत कर लेना, लेकिन 2 फैसले गलत ना करना, एक कैरियर और एक पार्टनर, क्योंकि पार्टनर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी मस्जिद में एक बंदा आया, आकर कहते इस तरह मेरी शादी होने वाली है तो कुछ टिप्स वगैरह दें। बस नॉर्मल ले रहा था शादी को, नॉर्मल ले रहा है, शादी को नॉर्मल ले रहा है, सबसे अब नॉर्मल चीज़ ही शादी है। मैंने कहा बेटा तुझे पता तेरी ज़िंदगी में कौन आने वाला है? कहता नहीं। मैंने कहा वो जो हर मौत में तेरे साथ रोएगी, अब हर खुशी में तालियां मारनी उसे तेरे साथ, नारान कगान में तेरे साथ, हर नाश्ते में तेरे साथ, हर चीज़ में तेरे साथ, आम आदमी है वो। This is the decision which we have to make. Attention is the most generous form of generosity. It's most active form. ये तवज्जो है ना, ये सबसे बड़ी सखावत यही है। आप किसी को तवज्जो दे लें, इससे बड़ा एहसान कोई नहीं है उसके ऊपर। आप यहाँ बैठे हैं, तवज्जो से बात करें, तवज्जो से बात सुने। When you pay attention, assumptions die. अब आपके मफरूज़े कुछ नहीं, क्योंकि आपने तवज्जो दे दी ना, तो अब आपको सारा कुछ पता चल जाएगा उसके बारे में, चीज़ें सही हो जाएंगी। अटेंशन, जिसको मैंने लेज़र शार्प फोकस कहा, और इसके लिए ना आपको अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लानी पड़ती हैं अटेंशन के लिए। जैसे मैं 2-4 बातें आपको बताता हूँ। CIA का एक ऑफिशियल है, उसका पॉडकास्ट था, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट enriching podcast for me. I will invite you, I will share with you, go and search it out. I don't know the name of that person, but he has shared some tips which I'm going to share with you. आपने इंटरव्यूज़ देने हैं, या जब कभी असातिज़ा या किसी बड़ी पर्सनालिटी हाई प्रोफाइल के सामने आप बैठेंगे, तो आपने क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि उसको लगे आप इन्वॉल्व हैं। नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरमेंट इन योर बॉडी इज़ इन बिटवीन योर ईयर लूप टू योर शोल्डर। ये फासला कितना है आपका, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ये एंग्जाइटी है, डरा हुआ है, फियर है, कम इसको इल्म नहीं है, ये रिलैक्स है, अटेंटिव है, करेज है, और ये ट्रैवल करती है बात। अगर मेरी कंपनी में आप आते हैं, मेरी इंजीनियरिंग फर्म है, और अगर आप मेरे पास आते हैं, मुझे आप इंटरव्यू देते हैं और आप मुझे एंग्जाइटी का शिकार लगते हैं, तो आप जब आएंगे तो सबको एंग्जाइटी का शिकार कर देंगे, मैं आपको कभी इंप्लॉय नहीं करूंगा। यू हैव टू रिलैक्स। छोड़े एक दफा अपने आप को, छोड़ दें, छोड़ देंगे ना, अब आप रिलैक्स हो जाएंगे। एंड नंबर 2, योर ब्लिंक रेट। आप आंखें किस तरह झपकते हैं? एक इंसान ऑन द एवरेज 1 मिनट में 15 से 20 दफा आंखें झपकता है, लेकिन अगर वो एंग्शियस हो, फोकस्ड हो, तो अब उसकी ब्लिंकिंग रेट कम हो जाएगी। जिस तरह बच्चा मोबाइल फोन पे गेम देख रहा है, कार्टून देख रहा है, आंखें नहीं झपकता, क्योंकि फोकस्ड है ना। वो कहता है जब हमारे सामने मुजरिम आते हैं ना, तो अल्फाज पे तो इन्हिसार करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो झूठ बोल रहा है, किस तरह से उससे चीज लेनी है। फिर क्यूज होते हैं, वो कहता है लफ्ज बोलते हैं, इशारे बोलते हैं, पूरे कमरे की एक जबान होती है, चाल बोलती है, आंखों का हिलना बोलता है। टेक दिस साइंस एंड क्यूज। याद रखना, अभी मैं बयान करूंगा, ये मेरा भाई, ये शहजादा है, ये बैठ के पेंसिल से लिख रहा है, ये वाला क्या नाम है, अहमद, गोल्ड मेडल है इसके लिए, मेरी तरफ से गोल्ड मेडल इसके लिए। ये लिख रहा है, रिमेंबर द पर्सन हु डॉक्यूमेंट द नैरेटिव इज द किंग। अच्छा, यहां पर एक और चीज है, नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्च है कि अगर यही अहमद मोबाइल पे लिख रहा होता, नोट्स बना रहा होता, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, वो भी ठीक है, हो सकता कोई बात ऐसी हो, वो अक्लमंद तरीन आदमी होता है जो कि खजाने को बचा के रखता है, ये बचा रहा है। मैंने अपना YouTube चैनल चलाना है, मैंने फेसबुक पेज भी चलाना है, मेरे तकरीबन 3 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स बनते हैं सारे सोशल मीडिया पर। मैंने पूरे पाकिस्तान में बयानात भी करने हैं, फैमिली को भी देखना है, कारोबार भी है, चैनल पर भी आता हूँ मैं। अब मुझे बताएं कितनी बातें आती रहती होंगी मेरे जहन में ना, एक हाईवे चल रही है, तो आने वाली हर बात को लिखना और बचाना और किस जगह पे आर्काइव करना, ये कितना ज़रूरी है। नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक नौजवान को, ख़ास तौर पे जेन जी को,
पेन और कॉपी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। उनके मुताबिक डॉक्यूमेंट और रिसर्च मेरे पास, जब आप कंपोज करते हैं और टाइप करते हैं ना टैप करके, उस वक्त वो चीज़ आंखों से और कान से जाती है और डायरेक्ट चली जाती है। जैसे पानी गया और निकल गया, कोई बीच में नहीं कुछ होता, डायरेक्ट निकल गई खोखली। उनके मुताबिक जब आप हाथ से लिखते हैं ना तो वो पहले दिमाग में जाती है, प्रोसेस होती है, कंसोलिडेट होती है, प्रायोरिटाइज होती है और मुतल्लिका आर्काइव में जाके सज जाती है। उनके मुताबिक ये एक आर्ट है, डी बनाना, ई बनाना, एक्टिव होती है न्यूरॉन्स और साइनेप्सेस बनते हैं व्हेन यू राइट विद पेन। सो नेवर ब्रेक योर रिलेशनशिप विद पेन।